नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 24 सितंबर 2017 को होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है और ये आर्ट एंड कल्चरल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। जो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या डी वैशाली। इसका जो राइट आंसर है वो है बी सारनाथ। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी रामानंद। नंबर 4, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावड़ा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तानसेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी ओरछा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी मणिपुरी। इसका जो राइट आंसर है वो है डी मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 8, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है बंगाल, ऑप्शन बी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। गिद्धा जो है पंजाब से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी वीधि, ऑप्शन सी जात्रा, ऑप्शन डी झोरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए यक्षगान जो कर्नाटक के जनजातीय नृत्य है, लोक जनजातीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बाम्बू नृत्य, ऑप्शन सी मयूरभंज का छाओ और ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी मेघालय का बाम्बू नृत्य। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कजरी वाराणसी, ऑप्शन बी बिरहा कानपुर, ऑप्शन सी होली ब्रज और ऑप्शन डी नौटंकी हाथरस। तो जो सही संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन बी बिरहा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 13, नृत्य नाटक सूरदास एवं शकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए पातर, ऑप्शन बी भांड, ऑप्शन सी नट और ऑप्शन डी भवाई। इसका जो राइट आंसर है वो है भवाई, डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ऑप्शन ए झौरा, ऑप्शन बी वीधि, ऑप्शन सी राउफ, ऑप्शन डी सुईसिनी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी राउफ नृत्य जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम, शास्त्रीय नृत्य असम में। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है?
ए साहित्य, बी शास्त्रीय संगीत, सी शिक्षा और डी पत्रकारिता। उसका राइट आंसर है बी शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 17, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? ऑप्शन ए ध्रुपद गायक, ऑप्शन बी कथक नर्तक, ऑप्शन सी सरोज संगीतज्ञ और ऑप्शन डी तबला वादक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ध्रुपद गायक। क्वेश्चन नंबर 18, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावड़ा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खां। इसका जो राइट आंसर है वो है सी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी उस्ताद अलाउद्दीन खान, ऑप्शन डी अजमल अली खान। इसका जो राइट आंसर है वो है डी अजमल अली खान। क्वेश्चन नंबर 21, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ए माइकल एंजिलो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी पिकासो और डी वान गोग। तो राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आइपना, ऑप्शन बी अल्पना, ऑप्शन सी रंगोली और ऑप्शन डी कोल्लभ। तो राइट आंसर है अल्पना। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी कांगड़ा और ऑप्शन डी कालीघाट। तो राइट आंसर है कालीघाट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी सिंध। इसका जो राइट आंसर है वो है बी एशिया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी अजंता और ऑप्शन डी चित्तन वासल। इसका जो राइट आंसर है वो है बी एलोरा। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म और ऑप्शन डी शैव धर्म। इसका राइट आंसर है बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1599 ईस्वी, ऑप्शन बी 1699 ईस्वी, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी और ऑप्शन डी 1657 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1699 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका जो राइट आंसर है वो है सी अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, जिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये त्रिपिटक है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, त्रिपिटक। ऑप्शन ए जैनियों से, ऑप्शन बी बौद्धों से, ऑप्शन सी सिखों से और ऑप्शन डी हिंदुओं से। इसका जो राइट आंसर है वो बी बौद्धों से। क्वेश्चन नंबर 30, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए ननकाना साहिब, ऑप्शन बी नांदेड़, ऑप्शन सी पोंटा साहिब और ऑप्शन डी केशवगढ़ साहिब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ननकाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी आत्मा की अनश्वरता, ऑप्शन सी ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन डी कठोर तप या वैराग्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में एक जैसा फैक्टर है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय हैं? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी त्रिरत्न और ऑप्शन डी सत्य। तो अहिंसा जो है दोनों में एक जैसी चीज़ें हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, इस्लाम धर्म के संस्थापक
पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 670 ईस्वी, ऑप्शन बी 570 ईस्वी, ऑप्शन सी 595 ईस्वी और ऑप्शन डी 622 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 570 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी सिख मत और ऑप्शन डी वैष्णव मत। अनेकांतवाद जो है वो जैन मत से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 36, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग दर्शन था, उसकी स्थापना की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए जैनियों में, ऑप्शन बी बौद्धों में, ऑप्शन सी आजीवकों में और ऑप्शन डी मीमांसकों। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, क्योंकि भाग्यवादी ही संप्रदाय माना जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 38, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए अड्यार, ऑप्शन बी तंजावुर है, वैसे तो मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी मामल्लपुरम और ऑप्शन डी उडुपी। इसका जो राइट आंसर है वो है तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 39, रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं? ए असमी लोगों के, ऑप्शन बी करबी लोगों के, ऑप्शन डी मणिपुरी लोगों के और ऑप्शन डी बोडो लोगों के। तो राइट आंसर है सी, मणिपुरी लोगों के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी रोहतक। तो राइट आंसर है सी, फरीदाबाद में लगता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी नागपंचमी, ऑप्शन डी दशहरा। राइट आंसर है दीपावली, ऑप्शन बी। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? ऑप्शन ए जोल जीवी मेला, ऑप्शन बी देवी धुरा मेला, ऑप्शन सी गोचर मेला और ऑप्शन डी गेंद मेला। तो इसका राइट आंसर है बी, देवी धुरा मेला। क्वेश्चन नंबर 43, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, जो कि पशुओं का काफ़ी बड़ा मेला है। क्वेश्चन नंबर 44, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 45, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 45 था कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला, थोड़ा कुछ वायरस वगैरह आ गए दोस्तों। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 46, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासकों ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 47, देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए राजा फड़ी मुकुट राय, ऑप्शन बी राजा पूरनमल, ऑप्शन सी शिव बालक द्वारा और ऑप्शन डी रुद्र प्रताप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राजा पूरनमल। क्वेश्चन नंबर 48, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है?
ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान बुद्ध और ऑप्शन डी जैन तीर्थंकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैन तीर्थंकर, माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेर शाह और ऑप्शन डी हुमायूं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी गोलकुंडा। इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगाबाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो आपको ईजिली अपलोड प्रोवाइड हो जाएं। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये समय समय पर जो विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं उनको ध्यान में रख करके तैयार की जाएगी। फ़िलहाल ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रख कर तैयार की जा रही हैं। और अगर आप चाहें या फ़ायदा उठाना जानते हैं तो आप यूपीपीसीएस को जो मेंस जीएस है वहाँ भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।